जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं जी, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। और देखें जी, मार्केट ने आज ऐड किए हैं 1600 पॉइंट्स, 244 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है और पॉइंट्स बहुत अच्छे ऐड हुए हैं। 1,13,000 पे क्लोजिंग दी है और मार्केट ने हाई लगाया है 1,13,223 का। मार्केट का लो है 1,11,834। अब हम जब इंडेक्स पे चलेंगे तब ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्निकली चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं। बैंक ऑफ पंजाब बोर्ड मीटिंग तक होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। 16-17 को शायद बोर्ड मीटिंग है और 59 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड 6 रुपये ऐड कर गया जी, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फरूख मोटर लिमिटेड 4 रुपये ऐड कर गया जी, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। BML डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL दोबारा 2 रुपये ऐड कर गया जी, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरा फेवरेट है TPLPG, 14 मिलियन का वॉल्यूम ऐड कर गया है, 60-70 पैसे ऐड कर गया है। पिप्टल आपका आज पॉजिटिव है जी, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। डेरा गाजी खान सीमेंट 5 रुपये ऐड कर गया जी, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी थोड़ा सा डाउन है। डेरा गाजी खान था जी हमारे पास, पिप्टल भी हमारे पास था, TPLP था, फौजी सीमेंट भी हमारे पास था और देन सिटी फार्मा लिमिटेड हमने शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसके 100 का टारगेट अचीव करने के बाद अभी तक स्टिल रखा हुआ था कि इसके टारगेट्स ये हैं। देन जी आपके पास जी कोहिनूर पावर कंपनी है जी, कैप है। EPCL हमारे पास था लेकिन EPCL के आज रिजल्ट भी आए हैं तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके क्लियर करता हूँ। चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है जी और सीधा साधा कैप है। शेल है जी, चला हुआ है आज आपका कैप है। EGL आपका देखें जी कैप है ऑलमोस्ट। रेडको है। देन मज़ीद देखें वॉल्यूम वाला आपके पास दीवान फरूख मोटर लिमिटेड है। यहाँ पे देखें जो कि अच्छा शेयर जो आपके पास डाउन हो, लेदर अप लिमिटेड है, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। देन आपके पास OML है जी, रहने दें। अल्टन आपका डाउन है जी, अल्टन में जो है वो इनसाइडर सेलिंग आई हुई है तो बल डायरेक्टर्स की तरफ से कुछ सेलिंग आई है, इस वजह से अल्टन आज आपका डाउन है। TPLP दोबारा डाउन है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये गिरेगा, ये मैंने कल ही बाय करवाया है, बल्कि कल रात को मैंने कहीं इसकी बाय कर दी थी। और BML आपका डाउन है, EML IML जी डाउन है जी। बल चलें जी, आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने तबाही मचाई है, ये बात आप लोगों को बेहतर पता है कि सारा आज ऑयल एंड गैस सेक्टर चला है। टोटल 5 कंपनियां जी, शेल, रेडको, EPCL, चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड और AGL। लोअर कैप में शायद कुछ ही हो, लोअर कैप में आपके पास एक LEUL है जी, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखें जी पहिया आपका क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे चले हुए हैं, एक दो बैंक्स के अलावा। फर्टिलाइज़र चला हुआ है, FFC, एफर्ट सारे, ऑयल एंड गैस सारा चला है, माड़ी समेत, OGDC, PPL, POL सारे चले हैं। सीमेंट सारा चला है, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, पावर हो गए, टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं चला, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस सारा चला है। फार्मा भी काफ़ी हद तक चला है, फूड नहीं चला और टेक्सटाइल आपका नहीं चला। टेक्सटाइल भी चल जाएगा। 244 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जो कि अच्छा वॉल्यूम है। एंग्रो होल्डिंग जी 254 पॉइंट, PPL 191, FFC 156, OGDC 154, माड़ी 112, PSO 82-84 पॉइंट, हबको 83, पेंकल हबीब जो है वो तकरीबन 52 पॉइंट, FCCL तकरीबन 48 पॉइंट, एफर्ट तकरीबन 48 पॉइंट। तो बहरहाल अब देख लें, यही एंग्रो पॉइंट निकाल रहा था, यही PPL पॉइंट निकाल रहा था, यही FFC, यही OGDC, यही माड़ी, यही PSO, यही हबको, यही बैंकल हबीब, यही FCCL और यही एफर्ट। यही सारे के सारे शेयर चले हुए हैं। जब अच्छे शेयर्स डाउन जा रहे थे, अच्छे शेयर्स ने मार्केट को गिराया था, अब अच्छे शेयर्स ही ऊपर जा रहे हैं और यही मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। सिस्टम ने 17 पॉइंट निकाले हैं, HPL ने 11, MEHT ने तकरीबन 10 निकाले हैं, PSCL ने 7, नेशनल बैंक ने 5, पाकटी ने 5-6, सीनर्जी ने 4, एबर्ट ने 4, RMPL है, देन NRL है, 3-3 4-4 पॉइंट्स निकाले हैं। अब इनमें से मैं आपको सही बताऊं, ऑलमोस्ट शेयर्स हमने बाय करके रखे हुए थे। एफर्ट नहीं था, FCCL है, बैंकल हबीब नहीं था, हब पावर मैंने कल बाय करवाया था तो बाय चांस 1 रुपये ऊपर से ही निकल गया। PSO बाय करवाया हुआ था, माड़ी करवाया हुआ था, OGDC कराया हुआ था, FFC करवाया हुआ है स्टिल, लेकिन FFC अभी तक चला नहीं है जितना चलना चाहिए। PPL करवाया हुआ था, एंग्रो होल्डिंग करवाया हुआ था। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर जो हैं अच्छे मैंने भी बाय करवाए हुए थे, 20-20, 30-30, 40-40% कुछ ना कुछ। तो बहरहाल देखें जी इंडेक्स क्या कहता है। देखेंगे ज़रा इंडेक्स को, आज बड़ी ग्रीन कैंडल पड़ गई है और कल मैंने आपको शायद जो एक दो रेजिस्टेंस बताई थी शॉर्ट टर्म के लिए, आप लोगों को एग्जैक्ट याद होगा, बिल्कुल आज उन्हीं जगह पे इंडेक्स गया है, वहीं पे जाके हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है। 244 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अब देखें ना, ये इसे क्लियर कर देते हैं ज़रा। अब आपको क्लियर, कल मैंने आपको दो रेजिस्टेंस बताई हुई थी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखना यह है कि कल इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है
तो फिर जाएगा 1,13,300 400 के राउंड अबाउट। और 1,13,300 400 ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में ये स्ट्रक्चर का ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे कहेंगे। ये चीज़ अगर ब्रेक हो गई ना, ये लाइन आपकी ट्रेंड लाइन, ये आपकी रेजिस्टेंस है बेसिकली, तो ये जब ब्रेक हो गई ना यहाँ पे, उसके बाद देन ये जो है आपका इंडेक्स जो है वो मज़ीद बुलिश हो जाएगा। देन इंडेक्स जो है आपका इंशाल्लाह 1,14,000, 1,00,000, देन 15,600 700, देन उसके बाद 1,16,000 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन करंटली इंपॉर्टेंट ये है कि इंडेक्स को इसे ब्रेक कर देना चाहिए। अब देखते हैं, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का दिन इंडेक्स इसे ब्रेक करता है कि नहीं। बिल्कुल आज देखें ना, एंड पे अगर देखें ना, एंड पे वॉल्यूम भी आखिरी घंटे में बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। और ये वॉल्यूम सारा पड़ा ही आपका आधे घंटे में देखें 63 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है इंडेक्स पे। इससे पहले देखें कितना था, हाफ था वॉल्यूम मुकम्मल तौर पर। लेकिन आज जो वॉल्यूम पड़ा है वो आप देख लें, कितनी कमाल की कैंडल पड़ी है, और बिल्कुल छोटी सी कैंडल है लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो कमाल का है। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल जो है ना इंडेक्स हमारा 1,13,300 को क्रॉस कर जाना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह इंडेक्स आपका मज़ीद बुलिश हो सकता है। करेक्शन ठीक है, होनी थी करेक्शन। अब देखें, अब देखना यह है कि इसे क्रॉस करता है कि नहीं। इसे क्रॉस नहीं किया तो फिर दोबारा रिजेक्शन होगी, और रिजेक्शन का मतलब ये है कि अगली रिजेक्शन 1,10,000 तक तो आएगी सही, 1,10,000 को ब्रेक करके भी हो सकती है रिजेक्शन। तो बहरहाल अब एहतियात के साथ काम करना है, क्योंकि करंटली इंडेक्स जो है आपका एक ऐसी जगह पे है जिसे क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से IMF का रिव्यू भी आने वाला है, तो इसलिए एहतियात के साथ चलें। जब देखते हैं सेलिंग आती है तो आप लोगों ने भी एहतियात करनी है। माड़ी ने जी आज क्लोजिंग दी है राउंड अबाउट 588 पे, और स्टिल अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है इसके अंदर। और 590 तो चलें आज इसने टच कर दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से इसे जो है 590 के बाद इसे तकरीबन जो है 612 और 620-25 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन स्टिल साइडवे चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। आज की कैंडल भी अगर देखें, आज की कैंडल का हाई इसका तकरीबन होगा 600 के करीब, 596 है जी तकरीबन। 596 का आपका आज इसका हाई पड़ा है। वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा पड़ा है। वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होने लग गया। अब माड़ी पे देखें ना, ये यहाँ पे 3-4 दिन जो वॉल्यूम कम हुआ था ना, वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज़ होने लग गया है। अब एक दिन कोई अगर 500 मिलियन का वॉल्यूम आता है तो मेरे ख्याल में तकरीबन 5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ता है, तो ये शेयर आपकी 612 और देन उसके बाद 600 और राउंड अबाउट 27 तक एक इसके अंदर मूव हमें नज़र आ सकती है। तो बहरहाल शॉर्ट टर्म मूव इसके अंदर आई हुई है, एंजॉय करें आप लोग भी। लॉन्ग टर्म के लिए तो देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए देखें इंडेक्स संभल गया है। इंडेक्स जब ऊपर जा रहा है, थोड़ा संभला है, तो लाजमी बात आपके सारे शेयर्स आलमोस्ट संभल गए हैं माड़ी समेत। तो ऐसे ही माड़ी ऐसी गिरा रहे थे, ये भी 3-4 बड़ी कैंडल डाल के गिराया है, लेकिन फिर अचानक इंडेक्स जब संभला है तो आपके सारे शेयर संभल गए हैं। आप देखें ना, आपके जो बड़े शेयर्स हैं वो सारे के सारे आपके रुके पड़े हैं। तो बहरहाल आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ बड़े शेयर्स को भी, लेकिन कल मैंने मोस्टली आप लोगों के साथ बड़े शेयर जो थे वो डिस्कस कर दिए थे। तो बहरहाल आज यार एक तो 2-3 कंपनियों के ना रिजल्ट आ रही हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था। एक आज आया है जी, मैक पैक फिल्म्स का रिजल्ट आया है। 0.07 की EPS आई है, 3,11,000 का वॉल्यूम पड़ा है, और ये शेयर अच्छा खासा गिरा है, 15.77 पे क्लोजिंग दी है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये शेयर अब जो है मेरे ख्याल में एक बड़ी आइडियल पोजीशन पे आ रहा है। अगर जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है ना, उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिजल्ट कोई नहीं, एक आध क्वार्टर एक आध साल बुरा गुजर जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बुरी है। बल्कि ये देखें जी, ये 15 की सपोर्ट है, 15 के बाद देन ये रही इसकी आखिरी सपोर्ट। अब इस शेयर को जो है वो एक अच्छी प्राइस पे जमा करने का वक्त आ गया है। ये शेयर अब नीचे गिर रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। मैं भी यही चाह रहा था कि ये गिरे यार, कि मैं भी इसे थोड़ा कुछ जो है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखूं इसके अंदर, और अच्छी अपॉर्चुनिटी पे से बंदा अवेल करे, अच्छी अपॉर्चुनिटी पे बाय करूं अच्छी प्राइस पे। और अब जैसा टाइम आ गया है कि भाई अब ये हमें जो है एक बहुत ही आइडियल प्राइस पे मिलने वाला है। तो बहरहाल अब ये आइडियल प्राइस है, तो आप लोगों ने ध्यान से बाइंग करनी है इसकी, कोई मसला नहीं है। शेयर की इंशाल्लाह EPS मेरे ख्याल में इन फ्यूचर जल्द ही जो है कुछ ना कुछ बेहतरी इसके अंदर आ जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये 14 14.5 पे रुकता है कि नहीं, और मेरे ख्याल में तो 14 14.5 पे जाके इसे कहीं रुक जाना चाहिए। बहरहाल आप लोग ने इसे देख लेना है। इसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ये अपने जो है ऑल टाइम जो है हाई से ऑल टाइम जो इसका लो होगा तकरीबन जो है, ये वीकली चार्ट पे देखेंगे वो यहीं कहीं पे है। तो इंशाल्लाह यहाँ से रिवर्सल इंशाल्लाह जल्दी दे जाएगा। देन जी आपके पास ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के अंदर वॉल्यूम भी आज अच्छा पड़ गया है 17-18 लाख का, लेकिन ऑक्टोपस के अंदर जो है वो अच्छी कैंडल नहीं पड़ रही है। अब ऑक्टोपस जो है आपका आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है, और अब जो है
उम्मीद है कि अगर एक दो कैंडल्स और पड़ती हैं हमें एक शॉर्ट टर्म की रिकवरी इसके अंदर दिखाई दे सकती है। यार इसने बड़ा बड़ा तंग किया इस शेयर ने, यकीन माने ये शेयर काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है। इसने क्या बल्कि पूरा जो है आपका आईटी सेक्टर ने तंग किया हुआ है। आईटी सेक्टर पे न्यूज़ भी आ रही हैं लेकिन आईटी सेक्टर चल नहीं रहा। आईटी सेक्टर सबसे एंड पे जाकर कहीं चलता है जब सारे सेक्टर चल जाते हैं। अब देखना ये है कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं एक 64-65 तो इसका टारगेट देख ही रहा हूँ, लेकिन 64-65 अगर क्रॉस करे तो फिर कोई 70 को टच करे। लेकिन स्टिल जिसने स्टॉप लॉस लगाना है तो देन अब मेरे ख्याल में अब स्टॉप लॉस जो है आपका, अगर कुछ 57 पे लगाना चाहता है या 55 पे लगाना चाहता है तो आप लोग इसका स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। आइडियल स्टॉप लॉस अब इसका तकरीबन 55 का ही बनेगा, 55 से नीचे ही। और जब इसके अंदर रिवर्सल आएगा तो शेयर आपका तब भी परफॉर्म करेगा। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें ना तो वीकली चार्ट पे भी शेयर आपका काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है, काफ़ी टाइम से। यहाँ से देखें बस एक्यूमुलेट हुए जा रहा है लेकिन वॉल्यूम अच्छा नहीं आ रहा। जैसे ही इसके अंदर इन्वेस्टर्स एक्टिव होते जाएंगे शेयर ने चल पड़ना है। अभी स्टिल इन्वेस्टर एक्टिव नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर डेली के 4-5 मिलियन का वॉल्यूम आने लग जाए तो फिर ये शेयर आप लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी आपके पास POL है। अब देखें जी POL के एक्स डेट भी हो गई है। मैंने शायद उस दिन यहीं कहीं पे उठाया हुआ था, यहीं कहीं पे मैंने उठवाया था। 10-20% हमने उठाया था, ज़्यादा नहीं उठाया था। मेजर बाइंग अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे करूँ, एक इस लेवल पे रखूँ 578 के लेवल पे, और एक और आइडियल बाइंग जो है मैं यहाँ पे रखूँ 550 के राउंड अबाउट, और नेक्स्ट क्वार्टर तक मैं इसे होल्ड करूँ। तो बल मेरी तो ये बाइंग का इरादा है। बाकी आप लोग देख लें आप लोग इसे कहाँ पे बाय करना चाहते हैं। शेयर अच्छा है और इन लेवल्स पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और देन स्टॉप लॉस आप लोग बेशक 540 लगाते हैं, 530 लगाते हैं, अपने मुताबिक आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। PSO है जी। और PSO में जो हमारी बाइंग थी ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊंगा हमारी बाइंग कहाँ पे थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये हमारी बैंक की 385 पे थी 40%, और देन 60% हमने जो है ना ये यहाँ पे 55-57 पे उठाया था। और स्टॉप लॉस हमने बड़ा नीचे लगाया हुआ था, ये तकरीबन 320-25 पे लगवाया हुआ था। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, रिवर्सल आ गया है। अब 2 कैंडल बन गई हैं। अब हमारी बाइंग जो बन रही है 368 पे बन रही है, एवरेजिंग जो है हमारी बाइंग की। अब मैं देख रहा हूँ कि अब ये कल जो है 380 को अगर जाता है तो एक तो 380 पे मुझे जो है इसकी एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो चले बाइंग होगी ना, मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है तकरीबन 380 पे, कि वहाँ पे जाके जो है ये रेजिस्ट कर सकता है 380। और 380 के बाद देन जो एक मुझे आइडियल रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी वो मुझे 393 की नज़र आ रही थी करंटली शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे मैं इन दोनों इसे इन लेवल्स पे देख रहा हूँ। और अगर 393 करेगा तो देन मे बी जो है मैं इसे 405-407 के लेवल पे भी देख सकता हूँ। बहरहाल अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल इसके अंदर आया हुआ है। अब देखते हैं मार्केट जब तक ऊपर जाएगी ये भी ऊपर जाएगा आपका। अभी एक तो इसका जो है वो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन इसकी ड्रा करें ना तो ट्रेंड लाइन इसकी बड़ी प्यारी यहाँ से बनेगी। अब ये देखें ज़रा, इसे यहाँ से कंप्लीट करें ज़रा और बताएं ये क्या कह रहा है आपको। ये देखना ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को अगर गौर से देखें, ध्यान से देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपको क्या कह रही है। ये ट्रेंड लाइन एक ही चीज़ बता रही है, ये ट्रेंड लाइन यही बता रही है कि अब मुझे रीटेस्ट करने आना है। रीटेस्ट करने मुझे कहाँ पे आना है, मुझे दोबारा 355 पे आना है रीटेस्ट करने। अब देखते हैं कि 355-56 पे रीटेस्ट करने आती है कि नहीं। अगर 355 यहाँ पे रीटेस्ट करने आती है तो यहाँ से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। मैंने बल 350 का लगवा दिया ऑटोमेटिकली कि यहाँ से अगर रीटेस्ट करने आती है, फ़र्ज़ करें, देन यहाँ से कुछ इस किस्म की एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि ये यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन स्टिल ये मेरा एक आइडिया है, मैं इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। बल मेरा तो मुझे तो ये एनालिसिस कह रहा है कि यहाँ पर रीटेस्ट करने आ सकती है। अब लाजमी नहीं है काए, लेकिन मेरा आइडिया यही है कि अगर 1-2-3 रेड कैंडल पड़ जाती हैं छोटी छोटी 1 आवर पे तो ये 355-56 पे जाके रीटेस्ट करेगी और यहाँ से उम्मीद होगी कि रिवर्सल दोबारा आ सकता है। बल डेली की कैंडल तो स्टिल बहुत अच्छी है और देखते हैं कल इसका क्या बनता है। लेकिन टारगेट भी मैंने आपको इसके साथ साथ बता दिए। यार लिवन फार्मा के अंदर वॉल्यूम ही कोई नहीं है यार, मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। 120 से नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर ले, मैं तो यही कह सकता हूँ आपको। ठीक है, रिज़ल्ट पहले तो कोई नहीं आते थे, एक आध क्वार्टर में इसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं पहले क्वार्टर में। लेकिन ये देख लेंगे यार ना तो इनके ओवरऑल कोई रिज़ल्ट कभी अच्छे आते हैं रेगुलर बेस पे, और ना ही इसके अंदर डेली का वॉल्यूम होता है डेली बेस पे। तो इसलिए एहतियात ही करें ऐसी कंपनी से। जिस कंपनी के अंदर वॉल्यूम नहीं होता ना, मैं यकीन माने ना मैं खुद उसके अंदर ट्रेड लेता हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेड लें। भाई मुझे पता है बंदे ने फंस जाना है। वॉल्यूम हो तो कोई मसला नहीं है, बंद मैं उससे कहूँ भी कि यार इस प्राइस पे ऐसे करके निकल आएंगे यहाँ पे एवरेजिंग करके। लेकिन जिसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, ना तो उसे बंदा सही से बेच सकता है, ना तो उसे बंदा सही से बाय कर सकता है, ना सही से जो है एवरेजिंग कर सकता है। तो ऐसा शेयर से यार दूरी रहा करें खुदारा। अब देखें जी, आज EPCL की एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और कंट्रोवर्सी ये थी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ जी। देखें जी, EPCL की EPS जो आई है हमारे पास
2.60 की, ठीक है। मैं सिंपल, अगर मैं कहीं पे गलत हुआ तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। 2.60 की इसकी जो है ईपीएस आई है, और क्वार्टर की ईपीएस जो है इनकी बनी है 2.60, और साल की ईपीएस बनी है 2024 की 0.45। अब अगर आप इसकी जाके देखेंगे, स्टेटमेंट इसकी देखेंगे, तो स्टेटमेंट में आपको जो है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक, और दूसरा टैक्सेशन। अब ये जो दोनों अमाउंट आई हैं ना, अब प्रॉफिट में से देखें ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी होता है ना, वो टैक्स से पहले का प्रॉफिट होता है, उसमें से बाद में यही टैक्सेशन जो है ना, ये माइनस कर ली जाती है। तो ये माइनस करते हैं तो देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम कहते हैं पैट कहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह देते हैं। इसे पीबीटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। मैं बल यहाँ पे सिंबल भी लिख देता हूँ। इसे हम कहते हैं पीबीटी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ, चलें जी, FIT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। अब इसमें एक इशू ये आ रहा था कि टैक्सेशन की जो अमाउंट आ रही थी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो वैल्यू है उसमें से टैक्सेशन की अमाउंट माइनस करनी थी, लेकिन वहाँ पे माइनस नहीं हुई, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अच्छा खासा बन गया था, डबल हो गया था। इन दोनों को उन्होंने प्लस किया हुआ था, और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स में से इन्होंने टैक्सेशन को माइनस करना था, लेकिन इन्होंने प्लस किया हुआ था। तो अब मेरे ख्याल में हुआ ये है कि इसकी जो, मैंने भी कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह लड़ाए हैं, तो मैंने जहाँ से पता करने की कोशिश किया, मुझे तो यही आइडिया मिला है कि कुछ टैक्स था जो इन्हें रिटर्न होना था, तो बल वो अभी तक जो है इन्हें रिटर्न हुआ है, उस वजह से इन्होंने इसे इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो मे बी कुछ लॉस की वजह से शायद जो है इन्हें कुछ रिटर्न हुआ है टैक्स, तो उसी वजह से इनका जो है ये इन्होंने टैक्सेशन जो है वो माइनस करने की बजाय ऐड कर दी है। लेकिन स्टिल अभी तक मैं इनकी रिपोर्ट देख रहा था, रिपोर्ट्स में मुझे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, इनके नोट्स में मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं पहले डिटेल में इनकी रिपोर्ट्स यहाँ से उठा के चेक कर चुका हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है ईपीसीएल की रिपोर्ट्स में से पता चल जाए कि भाई इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें जो नोट्स वगैरह को इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, तो उसमें कुछ नोट्स वगैरह मेंशन नहीं थे। मैं अनाउंसमेंट इसकी पूरी चेक कर चुका हूँ, लेकिन मुझे उसमें कहीं भी इसकी नज़र नहीं आई कि भाई कहीं पर इसका डेटा मैंशन हो कि उन्होंने नोट्स इसके अंदर बना के रखे हों। तो मैं एंड पे बिल्कुल चेक कर चुका हूँ, इसके नोट्स वगैरह मेंशन ही नहीं है कहीं। तो वैसे जब भी कंपनी अनाउंसमेंट करती है ना, डिटेल में उसकी जब देती है, तो एंड पे ना वो नोट्स बनाती है, जिसे हम स्टिकी नोट्स कह लें या हेल्पिंग नोट्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे नोट्स अभी मेंशन ही नहीं है, तो उन नोट्स में उन्होंने क्लियर लिखा होता है कि ये जो है इस वजह से हुई है, इस वजह से उन्होंने मुकम्मल तौर पे रीज़न दिए होते हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे कोई रीज़न करंटली नज़र नहीं आया अभी तक। तो बल ये मे बी जो है वो कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट आएगी तो उसमें मे बी पता चल जाएगा। बल देखते हैं जी। ये नेक्स्ट जो है 38 की रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम आज अच्छा पड़ा है, तकरीबन 5.15 मिलियन का। और अच्छा, जैसी रिजल्ट आता गया तो ये बल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 38 की है। देन जी TRG है। TRG ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, साइडवेज चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। यकीनन दिल्ली का जो वॉल्यूम होगा वो भी बहुत अच्छा पड़ रहा होगा सेटलमेंट रेशो का। अब देखें यार, ये शॉर्ट टर्म का आपका पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करें चुप करके और देखें ये शेयर आपका कहाँ पे जाता है। बल ये आपका करंटली यही पैटर्न चल रहा है, ये रही जी, इसे फॉलो कर लें। ये करंटली आपका शॉर्ट टर्म का पैटर्न है, लॉन्ग टर्म का नहीं है। ये आपकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 64.60 की है, और जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो तकरीबन 67 की है। 67 क्रॉस करता है तो देन उसके बाद 68.80 और देन उसके बाद 70 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। अभी भी इसके अंदर जान है, लेकिन अभी इशू ये है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम पड़ रहा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कैमुलेट हो रहा है। तो वॉल्यूम जब देखेंगे ब्रेकआउट देगा, अब देखना ये इसी के अंदर चल रहा है, अब यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से ऐसे, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ये आपका 70 प्लस नहीं करेगा। नेक्स्ट ये आपके पास BF बायो है। अब BF बायो की जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 220 की है। और BF बायो की यार बोर्ड मीटिंग में ज़रा 1 मिनट में चेक कर लूँ दोबारा, मुझे अब जेन में नहीं आ रही BF बायो की क्या जो है वो रिज़ल्ट आने वाले हैं। बल यहाँ पे देखते हैं। BF बायो की बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में अनाउंस होगी। आज एक डेरा गाजी खान सीमेंट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, और ये तो मेरे जेन में है, बाकी आप लोगों ने देख लेनी है जो भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। डेरा गाजी खान सीमेंट की तो हुई है, शायद निशात मिल लिमिटेड की हुई है, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। अनाउंसमेंट में देख लेते हैं यार बोर्ड मीटिंग कब है। बोर्ड मीटिंग मेरे भाई अभी तक इसकी अनाउंस ही नहीं हुई है, तो बहरहाल इसकी जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं आती आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि NML की शायद हुई है, डेरा गाजी खान सीमेंट की तो मुझे यकीन है ना हुई है, क्योंकि वो तो मैंने देखी है, वो तो मैं देख रहा था खुद ही। और बोर्ड मीटिंग जी निशात की नहीं अनाउंस हुई है,
निशात की भी नहीं हुई जी, ये पता नहीं फिर अब किसकी हुई थी, डेरा गाजी खान की तो हुई है, वो तो मैं देख रहा था। और बल देख लें, निशात वाले की शायद किसी और कंपनी की फिर हुई होगी, लेकिन मेरी नज़र से कुछ गुजरा था जी। ये आज इसकी हो गई है, दिरा गाजी खान सीमेंट की हो गई है। बाकी मैं जो है मज़ीद जो है जो चीज़ें ऐसी होती हैं, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। काजी स्पीक्स का जो व्हाट्सअप चैनल है वो बाकी आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन में से मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग लाजमी जो है फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं देख भी लेता हूँ कि यार किस किस की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है आज। तो बल मेरे पास तो जो चीज़ें जो आती हैं कहीं ना कहीं से, रिसोर्सेज से जहाँ भी आती हैं, तो वो मैं आगे जो है वो आगे फारवर्ड कर देता हूँ एज इट इज़, कि ताकि आप लोगों तक मिल जाए। हालांकि मे भी उनके अंदर अक्सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यार डेरा गाजी खान सीमेंट की अनाउंस हुई है, बिल्कुल जी, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी की अनाउंस हुई है, बिल्कुल जी। इसके अलावा मेरे ख्याल में एल्टन एनर्जी का मैंने आपको बताया था कि इनसाइडर सेलिंग आई हुई थी 21 की प्राइस पे, तो वो भी एक आध न्यूज़ है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। और ईपीसीएल की जो कन्फर्मेशन थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि ईपीसीएल मेरे लिहाज से क्या कहता है, तो वो मैंने आप लोगों को क्लियर जो है वो एक्सप्लेन करके बता दिया। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी, आगे शायद कोई एक आध शेयर हमारा और रहता हो, वो भी हम लोग देख लेते हैं वो हमें क्या कहता है। दैन है जी हमारे पास बी एफ बायो है। बी एफ बायो मैंने अभी आपको बता दिया है कि बोर्ड मीटिंग पर नज़र रखें भाई, बोर्ड मीटिंग तक इसे होल्ड करना पड़ेगा आपको, और अभी इसे क्रॉस करना लाजमी है 220 को। 220 को क्रॉस करता है तो देन ये आपका मज़ीद बुलिश हो सकता है, लेकिन 220 को करंटली क्रॉस करना इसका लाजमी है। 220 को क्रॉस नहीं करेगा तो देन थोड़ी सी आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ही रहेगी इसे, कि भाई ये 220 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो बल 220 को क्रॉस करना जो है करंटली मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल ये भी अभी इसी तरह शॉर्ट टर्म पैटर्न के अंदर चल रहा है, और इससे ज़्यादा कोई अच्छी मूव तो ये दे कोई नहीं रहा, ये इसी पैटर्न के अंदर ये आपका मूव कर रहा है। तो बल ये देखते हैं 200 अभी 220 क्रॉस करता है तो फिर 227 और देन 235, लेकिन अगर नीचे गिरेगा तो दोबारा 205 के राउंड अबाउट आ जाएगा, वहाँ पे दोबारा बायर आ जाएंगे आपके। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी आपके पास बिग बर्ड फूड लिमिटेड। बिग बर्ड फूड लिमिटेड होल्ड करके रखें, 47.83 पे मूव कर रहा है, और अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। मैंने खुद भी आज उठाया है दोबारा ऐसे थोड़ा, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ कि मैंने भी आज से उठाया है, और अच्छी डाइवर्जेंस है, इंशाल्लाह काम करेगी, शेयर आपका जल्दी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। मुझे तो ये जल्दी जो है ये 51 और देन उसके बाद 53 और देन 55 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सब्र करके रखें, शेयर जितना अच्छा कैमुलेट हो रहा है शेयर उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आए थे। अगर इन फ्यूचर फ़र्ज़ करें अगर ये गिरता भी है तो मैंने सोचा हुआ है कि इसकी एवरेजिंग अगर मैं करूँगा ना लॉन्ग टर्म के लिए, मैं तकरीबन तकरीबन जो है 43 43.5 पे यहीं कहीं पे जाके करूँगा लॉन्ग टर्म की, यहाँ पे मैं इसकी एवरेजिंग करूँगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसकी एवरेजिंग नहीं कर रहा अभी, तो मैं बल्कि इसकी मज़ीद बाइंग कर रहा हूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोगों को अच्छा गेन मिलेगा, बस सब्र रखने वाली बात है, जल्दी करते हैं ना जो, तो वो फिर उनको गेन कुछ नहीं मिलता। तो एक और चीज़ यार, एहतियात से काम करेंगे मार्केट के अंदर, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात से काम करें, इंडेक्स पे नज़र रखें। इंडेक्स के अंदर जब सेलिंग आएगी आप लोगों ने भी सेलिंग करनी है। अब देखें मार्केट के साथ जब आपने चलना है ना, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि यार मार्केट ऊपर जा रही है मार्केट नीचे जा रही है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं क्या था पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ। बल्कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि भाई मैंने जो है ना मार्केट के साथ चलना है, मार्केट आपके साथ कभी नहीं चलेगी, आपने मार्केट के साथ चलना है। ये देखें कि मार्केट क्या कह रही है, आपके शेयर्स आपको क्या कह रहे हैं, उन्हें कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। जब आप देखते हैं कि सेलिंग आ गई है तो देन आप भी सेलिंग करेंगे, और जब आप देखेंगे कि बाइंग आ रही है, मार्केट अपनी सपोर्ट बना रही है, तो देन आप भी बाइंग करेंगे। अच्छे शेयर जब आपकी सपोर्ट पे आ जाए ना, तो देन आप चुप करके उन्हें बाय कर लें, और ये ना देखें कि भाई इंडेक्स जो है वो नीचे गिर रहा है। जब अच्छा शेयर है, आपको उसके फंडामेंटल्स पे यकीन है, आपको पता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो बस ठीक है, आप अपना एनालिसिस करके बैठे हैं ना, तो आप चुप करके बाय कर लें। बाकी रिज़ल्ट जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दिया करें, कभी कभार जो है लाजमी नहीं है कि रिज़ल्ट जैसा आप सोचें 100% वैसे ही हो। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, गलती आप लोगों से भी हो सकती है, हर मामले में गलती हो सकती है, इंसान है। तो इसलिए एनालिसिस रेडी करके अपनी ट्रेड, अपना प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है मेरा, और यहाँ पे एवरेजिंग करूँगा, यहाँ पे मैं बाय करूँगा, इतना मेरा टाइम फ्रेम है, वो चीज़ें सारी सेट करके एंट्री ले लिया करें अल्लाह का नाम करके, अल्लाह का नाम लेके। तो बल जी आईएमएफ का रिव्यू भी आने वाला है,
और 15-16 को शायद रिव्यू होगा, तो उस रिव्यू पे भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है रिव्यू जो है हमारा अच्छा गुजरेगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं जी। बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा जी। तो बाकी आप लोगों ने मेरे टिकटॉक पे मुझे लाजमी फॉलो कर देना है, और मैं लिंक जो है आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। और अभी मैं आप लोगों के लिए टिकटॉक पे जो है एक जो है स्टॉक मार्केट का यही सेम कोर्स जो है मैं लेके आ रहा हूँ। उसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट के सारे इंशाल्लाह बेसिक सिखा दूंगा। तो जो नए मेंबर्स हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, उन्हें इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।